गुड मॉर्निंग बच्चों। आज द हेरिटेज ऑफ इंडिया शुरू करेंगे। इसके राइटर का नाम A.L. बाशम है। A.L. बाशम वाज ए फेमस हिस्टोरियन एंड इंडोलॉजिस्ट। A.L. बाशम एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन यानी हिस्ट्री के राइटर थे और इंडोलॉजिस्ट। इंडोलॉजिस्ट का मतलब है भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करने वाला। A.L. बाशम ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऊपर। इनफैक्ट वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बाशम वाज ए ग्रेट एडमिरर ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। बाशम को प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे। ही रॉट मैनी बुक्स अबाउट इंडियन कल्चर। बाशम ने कई किताबें लिखी हैं इंडियन कल्चर के ऊपर। His most famous work is The Wonder That Was India. उनकी सबसे फेमस किताब है The Wonder That Was India. In this book he has described Indian culture, religion, art beautifully. इस बुक में उन्होंने भारत की कल्चर यानी संस्कृति, धर्म, आर्ट, इसके अलावा बहुत सारे जो दूसरे पहलू हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, सबको बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया है। उस बुक को पढ़ने के बाद ये नहीं लगता कि इसको लिखने वाला कोई नॉन इंडियन है। जो बाशम के फादर आर्मी में थे, जो कि भारत में भी कुछ समय रहे थे, और उनके बचपन में उनके फादर ने उन्हें भारत के बारे में बहुत सारी स्टोरी सुनाई थी। उन सबको सुनकर उनका मन था भारत के बारे में जानने का, और उन्होंने संस्कृत में BA भी किया था ताकि भारत के बारे में सब कुछ डीपली जान सके। सेशन शुरू करते हैं। राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम विद हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार की वकालत की थी और उनकी वकालत बहुत ही पैशनेट थी यानी जोश से भरी हुई थी। वो पूरे दिल से चाहते थे कि भारत का समाज जो है, जो उसमें खामियां आ चुकी हैं, जो उसके अंदर बुराइयां आ चुकी हैं, उनका सुधार हो। इसलिए उन्होंने भारत में समाज सुधार की बहुत ही मन से, बहुत ही पैशनेटली वकालत की थी। विवेकानंद रिपीटेड विद ए मोर नेशनलिस्ट टिम्बर। विवेकानंद ने राजा राम मोहन रॉय की इसी बात को यानी समाज सुधार की बात को रिपीट किया, दोहराया था, लेकिन इस समय उनका जो टिम्बर था यानी उनका जो स्वर था वो ज़्यादा नेशनलिस्ट था, ज़्यादा राष्ट्रवादी था। When he declared that the highest form of service of the great mother was social service, क्योंकि विवेकानंद जी ने डिक्लेयर किया था कि सबसे बड़ी सेवा जो अपने देश की हो सकती है, जो अपनी ग्रेट मदर यानी मातृभूमि की सबसे बड़ी सेवा है, वो समाज सेवा है। अगर हम चाहते हैं कि मातृभूमि की सेवा करें तो हमें समाज की सेवा करनी चाहिए। अदर ग्रेट इंडियंस, चीफ ऑफ हुम वॉज महात्मा गांधी। और भी दूसरे जो महान भारतीय थे, जिसमें से मेन है महात्मा गांधी, डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज ए रिलीजियस ड्यूटी। इन्होंने समाज सेवा को धार्मिक कर्तव्य का नाम दिया, यानी लोगों के लिए जितना ज़रूरी भगवान की सेवा करना होता है, उसी तरह से समाज सेवा भी ज़रूरी होती है। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज़ अंडर गांधी जी सक्सेसर्स। और ये विकास गांधी जी के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत भी चलता रहा, यानी लगातार समाज सुधार का कार्य भारत में होता रहा। महात्मा गांधी वॉज लुक्ड ऑन बाय मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन एज द एपिटमी ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। महात्मा गांधी को बहुत सारे लोग, भारतीय भी और यूरोपियन भी, हिंदू ट्रेडिशन की एपिटमी यानी एपिटमी का मतलब होता है साक्षात रूप या साक्षात उदाहरण। तो महात्मा गांधी को सब लोग, चाहे वो इंडियन हो या यूरोपियन हो, भारतीय परंपराओं का साक्षात रूप मानते थे। यानी महात्मा गांधी का पहनावा, महात्मा गांधी के विचार, सब लोग उन्हें हिंदू परंपराओं का प्रतीक मानते थे। बट दिस इज़ ए फॉल्स जजमेंट फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज़। बाशम कहते हैं कि ये जजमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी पर पश्चिमी विचारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशियंट कल्चर। गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के फंडामेंटल्स यानी आधारभूत तत्वों में तो विश्वास रखते थे, बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, लेकिन अंडरडॉग यानी दलितों के लिए जो उनका
प्यार था, जो उनका पैशनेट लव था, जो बहुत ज़्यादा प्यार वो दलितों से करते थे। एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, और कास्ट सिस्टम यानी जाति प्रथा के प्रति गांधी जी की जो नफ़रत थी, गांधी जी जाति प्रथा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। डू नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशियंट इंडिया, हालांकि प्राचीन भारत में ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं था, यानी ऐसा नहीं हुआ कि महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। उनसे पहले भी बहुत सारे व्यक्ति हुए जिन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था। वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, लेकिन गांधी जी एक्सट्रीम में यानी बहुत ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है बच्चों परंपरावादी, जो अपनी परंपराओं में कोई चेंज नहीं करना चाहते, जैसी परंपरा है उसे वैसे ही चलने देना चाहते हैं। लेकिन अनऑर्थोडॉक्स अपरंपरावादी, जो अपनी परंपराओं को समय के अनुसार चेंज करने में विश्वास रखते हैं। तो गांधी जी अनऑर्थोडॉक्स थे, इसलिए वो चाहते थे कि जो जाति प्रथा हमारे समाज में पहले से चली आ रही है उसे अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज के समाज में उसकी आवश्यकता नहीं है। एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म, इसके लिए गांधी जी यानी अपने विचारों के लिए गांधी जी यूरोप के 19वीं शताब्दी के लिबरलिज्म, जो उदारतावाद का आंदोलन चला था 19वीं शताब्दी में यूरोप में, उसके प्रति ज़्यादा ऋणी है, यानी उन पर उदारतावाद का प्रभाव ज़्यादा पड़ा था। देन टू एनीथिंग इंडियन, किसी इंडियन विचारधारा की अपेक्षा उनके ऊपर लिबरलिज्म का यानी 19वीं शताब्दी में जो यूरोप में उदारतावाद का आंदोलन चला था, गांधी जी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। His faith in non-violence was, as we have seen, by no means typical of Hinduism. नॉन वायलेंस यानी अहिंसा में गांधी जी का जो विश्वास था वो किसी भी तरह से हिंदुइज्म से संबंधित नहीं था। His predecessor in revolt, the able Maratha Brahman B.G. Tilak and Gandhiji's impatient lieutenant Subhash Chandra Bose were far more orthodox in this respect. बाशम कहते हैं कि गांधी जी के जो प्रेडिसेसर यानी उनके जो पूर्ववर्ती थे रिवोल्ट में, आंदोलन में, जो गांधी जी से पहले आए थे, मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के इम्पेशेंट यानी जिनमें धैर्य नहीं था ऐसे लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, ज़्यादा परंपरावादी थे, ज़्यादा रूढ़िवादी थे गांधी जी की अपेक्षा। यानी बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस ज़्यादा परंपराओं का पालन करने वाले थे गांधी जी की अपेक्षा। गांधी जी को यूरोप के उदारतावाद ने ज़्यादा प्रभावित किया था। फॉर गांधी जी पैसिफिज्म वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑन द माउंट एंड टू टॉलस्टॉय। गांधी जी का जो पैसिफिज्म था यानी उनका जो शांतिवाद था, वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, वो हिंसा का सहारा लेकर आज़ादी नहीं प्राप्त करना चाहते थे, बल्कि अहिंसा उनका हथियार था। उसके लिए हमें सरमन ऑन द माउंट और टॉलस्टॉय की तरफ देखना चाहिए, यानी इन दोनों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सरमन ऑन द माउंट बाइबल का एक पार्ट है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट अपने फॉलोवर्स को शिक्षा देते हैं कि उन्हें शांति से रहना चाहिए, उन्हें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स का। तो गांधी जी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और टॉलस्टॉय का नाम आता है यहाँ पर। लियो टॉलस्टॉय रूस के एक बहुत बड़े राइटर थे जिन्होंने अपनी राइटिंग से 19वीं शताब्दी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। उनकी एक फेमस बुक है वॉर एंड पीस, जिसमें उन्होंने युद्ध की निरर्थकता को बताया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता, युद्ध से सिर्फ तबाही मिलती है। ये नॉवल उस समय का है जब नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस पर आक्रमण कर दिया था, जिससे रूस भी बहुत ज़्यादा तबाह हो गया था और नेपोलियन बोनापार्ट को भी कुछ नहीं मिला था। तो लियो टॉलस्टॉय का कहना था कि युद्ध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, युद्ध से हर तरफ तबाही आती है और कुछ भी हासिल नहीं होता। तो गांधी जी इन दोनों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया था। वो बिल्कुल भी वायलेंस नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह से भी हथियारों का प्रयोग किया जाए। हिज चैम्पियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट इज़ ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। बाशम कहते हैं कि गांधी जी ने जिस तरह महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, वो भी
पश्चिम के विचारों से प्रभावित होकर ही किया था। यानी पश्चिम में उस समय आंदोलन चल रहे थे महिलाओं के अधिकारों को लेकर और गांधी जी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भारत में भी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट ही वॉज ऑलवेज रेदर एन इनोवेटर दैन ए कंजर्वेटिव। सामाजिक पृष्ठभूमि में भी वो हमेशा एक इनोवेटर रहे थे, यानी नए नए प्रयोग करने में विश्वास रखते थे, ना कि एक कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव रूढ़िवादी जो कि नई चीज़ को अपनी परंपराओं में स्थान नहीं देना चाहता, और इनोवेटर जो हमेशा नई चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो गांधी जी इनोवेटर थे, कंजर्वेटिव नहीं थे। Do some of his colleagues thought his program of limited social reform was slow। हालांकि उनके कुछ साथी सोचते थे कि उनका समाज सुधार का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही धीमा है। He succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equalitarian social order। लेकिन धीमी स्पीड के बावजूद वो हिंदू थॉट्स को शिफ्ट करने में पूरी तरह से कामयाब रहे थे। इन प्लेस ऑफ द हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट। हायरार्की का मतलब होता है वर्गीकरण, जहाँ पर कास्ट में और क्लास में समाज बटा हुआ रहता है। कुछ जातियाँ, कुछ क्लास ऊंची होती हैं और कुछ को नीचा समझा जाता है। तो गांधी जी ने हिंदू विचारों को शिफ्ट कर दिया था। अब समाज में हायरार्की की जगह इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर माना जाने लगा था, यानी समानतावाद। इक्वलिटेरियन का मतलब है समानतावाद। अब समाज में सब बराबर थे, किसी की जाति, किसी की क्लास ऊंची नहीं थी और किसी की नीची नहीं थी, सबको समानता के आधार पर देखा जाता था। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर। गांधी जी ने फॉलो किया था उन बहुत सारे 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों को जो वेल नोन नहीं है, यानी जो नाम बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, फिर भी उन्होंने समाज सुधार की दिशा में काम किया था। गांधी जी ने उनको फॉलो किया था, यानी उन्हीं की तरह से समाज सुधार का काम आगे बढ़ाया था। गांधी जी एंड हिज फॉलोवर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन एंड न्यू लाइफ टू इंडियन कल्चर। गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के उनके जितने भी फॉलोवर्स यानी अनुयायी थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नई ओरिएंटेशन यानी नई दिशा दी थी, नया जीवन प्रदान किया था। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, शताब्दियों के स्टैग्नेशन के बाद। स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुकावट। जब कोई चीज़ कहीं पर रुक जाती है, ठहर जाती है, उसे स्टैग्नेशन कहा जाता है। जैसे एक तालाब में अगर पानी रुक जाता है तो वो पानी धीरे धीरे सड़ने लगता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, मच्छर हो जाते हैं। लेकिन एक नदी का पानी जो हमेशा चलता रहता है, वो हमेशा अपनी निर्मलता को, अपनी स्वच्छता को बनाए रहता है, क्योंकि वो लगातार चल रहा है। इसी तरह से संस्कृति होती है, जब संस्कृति रुक जाती है, उसमें परिवर्तन होने बंद हो जाते हैं, तब वो धीरे धीरे सड़ने लगती है। वो सारी परंपराएं जो किसी समय बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, वो भी धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। इसलिए संस्कृति में लगातार परिवर्तन होना ज़रूरी होता है। तो गांधी जी ने ये परिवर्तन भारतीय संस्कृति में करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने वर्गवाद को हटाकर उसकी जगह उन्होंने इक्वलिटेरियन यानी समान सोशल ऑर्डर को जगह दी थी। इस तरह भारत की जो संस्कृति रुक गई थी, जो धीरे धीरे उसमें बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, वो दोबारा से चलनी शुरू हो गई, उसे एक नई दिशा मिली और उसे एक नया जीवन मिला। तो आज यहीं तक, इसके बाद कल पढ़ेंगे।